एपिसोड 220 ओरलैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हो, उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि यहाँ पर पिल टावर का लीडर आ जाता है। बोला जाए तो पिल टावर की वो गोली थी ना, जो एक रैंक 9 की मीडियम लेवल की गोली थी, वो यहाँ पर आ जाती है। अब जैसी पिल टावर का गोली या फिर लीडर यहाँ पर आता है ना, और हाँ फिलहाल के लिए गोली है पिल टावर में सबसे ज्यादा पावरफुल, इसलिए मैं इसे पिल टावर का लीडर कहता हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर पिल टावर का लीडर आता है ना, तो ये ओरिजिनल फ्लेम को पहचान लेता है। बोला जाए तो तीसरे नंबर की असली फ्लेम को पहचान लेता है, जिस वजह से तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम को सामने आने पड़ता है। लेकिन अब इतने में यहाँ पर तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम चलती है, तो यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा फॉर्मेशन बनाने लगती है, जिस वजह से सभी के सभी लोगों को परेशानी होने लगती है। और यहाँ से वोल्फ सोल के बंदे तो भागने वाले होते हैं, तभी ये हेवनली फ्लेम एकदम सभी रास्ता बंद कर देती है, जिससे यहाँ से कोई भी बचकर ना जा पाए। और अब आ गए, अब जैसी हेवनली फ्लेम अपना अटैक उस पोर्टल पर करती है जहाँ से सभी लोग बाहर जाने वाले थे, तो वो पोर्टल वहीं पर बंद हो जाता है। अब इतने में हेवनली फ्लेम चलती है, तो यहाँ पर जोर जोर से कहने लगते हैं कि यहाँ से आज कोई भी जिंदा नहीं जा पाएगा, तुम सारे के सारे मेरी कठपुतलियां बनोगे, आज यहाँ से कोई भी नहीं जा पाएगा। और भाई साहब जैसे ये तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम यहाँ पर कहती है ना, तो जो हून कबीले का बुड्ढा हून मुंह यहाँ पर आया था ना, वो भी इस तीसरे नंबर वाली हेवनली फ्लेम से कहने लगता है कि हाँ हमें पता है कि तुम हमें इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने दोगी, लेकिन क्या तुझे लगता है कि तुम हमें यहाँ पर मतलब कि तू हमें यहाँ पर रोक सकती है। और भाई साहब यह कहती है, अब यहाँ पर हून मुंह चलता है, और हाँ हून मुंह यहाँ पर मेरे ख्याल से बचकर निकलने की कोशिश इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके साथ जो हून कबीले का प्रिंस हून फैन है ना, वो शायद हून कबीले के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए शायद यहाँ पर हून मुंह सही सलामत निकलना चाहता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ होगा। अब इतने में यहाँ पर हून मुंह चलता है, तो यहाँ पर पिल टावर के लीडर की ओर देखकर कहने लगता है कि तुम इसे अकेले नहीं हरा पाओगे, इसलिए मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा ताकि हम सभी के सभी यहाँ से निकल सके। और वहीं दूसरी साइड पिल टावर का बुड्ढा भी हून मुंह की बात मान जाता है, क्योंकि वो भी जानता है अच्छी तरह से, मतलब की पिल टावर का लीडर भी ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि शायद वो अकेले इस तीसरे नंबर वाली हेवनली फ्लेम को ना हरा पाए, इसलिए पिल टावर का लीडर भी हून मुंह की ऐसी बात मान जाता है। अब इतने में यहाँ पर पिल टावर का लीडर चलता है, तो यहाँ पर हून मुंह से कहने लगता है कि ठीक है, इस आसमान वाली सील को मैं संभालता हूँ और तुम उस धरती वाली सील को संभालो। और भाई हून मुंह भी पिल टावर के लीडर की बात मान जाता है कि ठीक है। अब इतने में पिल टावर का लीडर चलता है, तो जिया को, गुनान हाई को और जियो चैन को अपने पास बुलाता है तीसरे नंबर की फ्लेम से लड़ने के लिए। और भाई दूसरी साइड जो मुंह चैन था ना, वो भी सॉरी पता नहीं कौन सा नाम लो गया, मतलब कि हून मुंह था ना, वो भी याओ क्लैन के लोगों का एक बुढ़ा, सी क्लैन के लोगों का एक बुढ़ा और एक दो पावरफुल लोग अपनी मदद करने के लिए बुला लेता है। अब जैसे तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम इन दोनों को ऐसा करते हुए देखती है ना, तो यहाँ पर वो जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि तुम कीड़े मकोड़ों की फौज मुझे हराने की हिम्मत कर रहे हो, ये फॉर्मेशन जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसे तो मैं भी नहीं तोड़ पाई, तो तुम कीड़े मकोड़ों की क्या औकात है कि तुम इस फॉर्मेशन को तोड़ सकते हो। मतलब कि तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम कहना चाहती है, मतलब कि ये कह रही है कि जिस फॉर्मेशन ने इसे यहाँ पर रोक कर रखा है ना, वो भी कई हजार सालों से वही फॉर्मेशन सेम टू सेम वही फॉर्मेशन आज ये तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम यहाँ पर सभी लोगों पर चढ़ाने वाली है। तो ये कह रही है कि इस फॉर्मेशन को तो मैं भी नहीं तोड़ पाई, तो तुम कीड़े मकोड़ों की क्या औकात है कि तुम इस फॉर्मेशन को तोड़ सकते हो। अब भाई साहब यह कहती है, अब ये तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम चलती है, तो अपने हाथों की सील बदलती है और सील बदलती एक फॉर्मेशन घूमने लगता है, जिस वजह से इस फॉर्मेशन के अंदर जो बान साइन लेवल के वाले बंदे थे ना, उनके चेहरे एकदम पीले पड़ जाते हैं। और तो और कुछ लो क्वालिटी के मतलब कि लो ग्रेड के बानसंग लेवल वाले बंदे थे ना, उनके मुंह से तो ब्लड की उल्टियां भी होने लगती हैं। अब इतने में तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम चलती है, तो दोबारा से अपने हाथों की सील बदलती है और सील बदलते ही यहाँ पर कहने लगती है, रिफाइनिंग स्काई एंशिएंट फॉर्मेशन, रिफाइन द स्काई टू कठपुतली। और भाई साहब जैसे ये लड़की तीसरे नंबर हेवनली फ्लेम वाली लड़की कहती है ना, तो यहाँ पर चारों तरफ क्रीम कलर की एकदम चारों तरफ आग जलने लगती है। बोला जाए तो चारों तरफ हेवनली फ्लेम छाने लगती है। अब जैसे ये हेवनली फ्लेम छाती है ना, तो इनसे मतलब कि इसी हेवनली फ्लेम से दो बड़े बड़े लाइट के पिलर निकलते हैं, और ये दोनों लाइट के पिलर, एक पिलर जाने लगता है पिल टावर के लीडर की ओर और दूसरा पिलर जाने लगता है हून मुंह की ओर। अब इतने में पिल टावर का लीडर जैसे इस पिलर को अपने ऊपर आता हुआ दिखता है ना, तो यहाँ पर एक कहने लगता है कि तैयार हो जाओ। अब यह कहती है पिल टावर का लीडर चलता है, तो दोबारा से अपनी उंगली में कट देता है और इस उंगली से एक हरे और गोल्डन कलर की बूंद निकलती है। अब ये बूंद चलती है, तो पलक
पलक झपकती यहाँ पर एक सील बना लेती है, बोला जाए तो एक कवच टाइप का कुछ बना देती है। इतने में यहाँ पर गुनान हाई, जिया और जियो चैन, ये तीनों के तीनों बंदे चलते हैं तो ये भी अपनी एनर्जी इसी पर्दे में डाल देते हैं, बोला जाए तो इसी सील में डाल देते हैं जो पिल टावर ने अपनी ब्लड की बूंद से बनाई थी। अब जैसे ये तीनों के तीनों बंदे पिल टावर की बुड्ढे की मतलब की लीडर की सील में अपनी शक्तियां डालते हैं ना, तो ये सील बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाती है। अब इतने में हमें होलो सोल के लीडर को बताया जाता है जो कि हुनमू के पीछे खड़ा हुआ होता है। हुनमू चलता है तो ये भी अपने डिफेंस में एक पावरफुल सील बना देता है, सामने बोला जाए तो पर्दा टाइप का कुछ बना देता है। और हुनमू के पीछे जो बहुत सारे बुड्ढे थे ना एंशिएंट क्लैनों के, वो भी अपनी पावर को इसी हुन कबीले के बुड्ढे के सील के अंदर डालने लगते हैं, जिस वजह से इसकी सील भी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। अब इतने में तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम के दोनों पिलर थे ना लाइट के, इन दोनों सीलों से टकरा जाते हैं और भाई साहब टकराती यहाँ पर एक दिल दहलाने वाला धमाका होता है बड़ाम, और चारों तरफ एकदम शक्तियों की लहर फैल जाती है। अब इतने में ये तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम चलती है तो यहाँ पर कहने लगती है कि बहुत बढ़िया तुम्हारा डिफेंस सिस्टम वास्तव में बहुत ही अच्छा है, लेकिन आज मैं देखूंगी कि यहाँ से कौन बचकर जाता है। और भाई साहब यह कहती अब ये तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम चलती है तो दोबारा से अपने हाथों में एक सील बनाने लगती है, और सील बनाती यहाँ से जमीन से बोला जाए तो मैग्मा के अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे क्लस्टर निकलने लगते हैं। अब जैसे ये क्लस्टर बाहर आते हैं ना तो ये बड़े हो जाते हैं और हर एक क्लस्टर हर एक आदमी के पीछे पड़ जाता है। अब जैसे ये बंदे इन क्लस्टरों को अपने पीछे आता हुआ देखते हैं ना तो इनका ये डिफेंस नहीं कर पाते और तेजी से इन क्लस्टरों से बचकर भागने लगती हैं। और इन्हें भागते हुए देखकर अब यहाँ पर तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम चलती है तो कहने लगती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे इन क्लस्टरों से बोला जाए तो इन आग के गोलों से इतनी आसानी से बच सकते हो? ये आग वाली टेक्निक मेरे मालिक के द्वारा बनाई गई थी, बोला जाए तो पहले मतलब कि आज से हजारों सालों पहले तीसरे नंबर की फ्लेम जिस बंदे के पास थी ना उस बंदे ने इस वाली टेक्निक को बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पर ये तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम कह रही होती है तभी इसे कुछ महसूस होता है और कहने लगती है कि नहीं वो जिंदा कैसे हो सकता है, वो जिंदा कैसे हो सकता है, वो यहाँ पर कैसे आ सकता है। अब भाई साहब तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम में कहती है तभी एक दिशा में देखने लगती है जिस दिशा में हमारा जान ठड़ा हुआ था, और भाई जान अभी तक अपना सिर पकड़कर जो जोर जोर से मतलब कि दर्द को महसूस कर रहा था ना, वो अचानक अब खड़ा हो जाता है और उसकी आंखें बंद होती हैं। अब इतने में हमारा जान अचानक अपनी आंखें खोलता है। अब जैसे हमारे जान अचानक आंखें खोलता है ना तो चारों तरफ मतलब कि यहाँ पर अब हमारा जान नहीं बल्कि हमारे जान की बॉडी को तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम ने मतलब कि आज से हजारों सालों पहले तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम ने जिस बंदे ने कंट्रोल किया था ना, उसी बंदे की आत्मा फिलहाल के लिए हमारी जान की बॉडी को कंट्रोल कर चुकी है। और वो कैसे, तुम्हें याद होगा कि जब हमारी जान ने तीनों वो तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम के मैप के टुकड़े मिलाए थे ना, उस समय हमारी जान के दिमाग में एक रोशनी चली गई थी, तो वही रोशनी थी जिसने अभी के लिए हमारी जान की बॉडी को कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। अब जैसे ये तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम यहाँ पर जान को देखती है ना तो उसे दिखता है कि जान अब जान नहीं बल्कि उसका मालिक बन चुका है। बोला जाए तो हमारी जान की आभा भी एकदम पूरी तरह से बदल जाती है, मेरे ख्याल से शक्ल भी बदल जाती है थोड़ी बहुत। अब जैसे यहाँ पर यूनर जान को ऐसा परिवर्तित होते हुए दिखती है ना तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है कि ये क्या हुआ। और भाई मास्टर याओलाओ भी घबरा जाती है, लेकिन मास्टर याओलाओ है ना वो अपने दिमाग को शांत रखते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि ये शायद उसी मैप लाइट के कारण हो रहा है जो जियान को उन एक मैप से मिली थी जो तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम का मैप था, उसी से मिली थी, इसलिए वो यूनर को रोक लेते हैं। अब इतने में पिल टावर का लीडर भी समझ जाता है कि फिलहाल के लिए यहाँ पर डेमन लोटस संत आ गए हैं उन्हें बचाने के लिए या फिर इस तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम को रोकने के लिए। ये भी चलते हैं तो यूनर को फिलहाल के लिए रोक लेते हैं। अब इसके बाद ये तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम और डेमन लोटस संत के बीच बातचीत होने लगती है। यही ये तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम चलती है तो डेमन संत लोटस से कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम्हें इस लेवल पर पहुंचाया, तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम इस दुनिया के बेस्ट योद्धा बन सको, और तुमने मुझे क्या दिया बदले में? यहाँ पर हमेशा के लिए कैद कर दिया। और वहीं डेमन लोटस संत भी कहने लगते हैं तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम से कि तुम बहुत ही ज्यादा रूथलेस और एरोगेंट हो गई थी, इसलिए मुझे मजबूरी में तुम्हें सील करना पड़ा। तो तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम भी कहने लगती है कि हाँ ठीक है, तुमने मुझे सील तो कर दिया था, लेकिन उस सील करने के कारण तुम मेरे हाथों से मारी भी गए थे, लेकिन खैर जो भी हो आज मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। और भाई साहब यह कहती है तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम चलती है तो ये क्लस्टर बंदों के पीछे भाग रहे थे ना, ये एकजुट होने लगते हैं और एकजुट होने के बाद इनसे दो लाइट के पिलर निकलते हैं और तेजी से हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब जैसे आसपास के लोग इन पिलरों की पावर देखते हैं ना तो वो हैरान हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि अगर ये जान के पिलर और मतलब कि लाइट के पिलर जान से टकराए ना तो जान यहाँ पर पलक झपकते ही राख हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ये पिलर बोला जाए तो लाइट के पिलर हमारी जान से टकराते ना, इससे पहले यहीं पर रुक जाते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं है। अब जैसे ये पिलर यहाँ पर रुकते हैं ना तो यहाँ पर जान चलता है तो इन तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम से कहने लगता है
और हाँ, फिलहाल के लिए जान नहीं बल्कि डीमन लोटस संत हमारे जान की बॉडी को कंट्रोल करे हुए हैं, इसलिए वो ही कर रहे हैं ये सब कुछ, ठीक है ना। जान चलता है तो यहाँ पर तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम से कहने लगता है कि ये फॉर्मेशन रिफाइनिंग एंशिएंट फॉर्मेशन ये मेरे द्वारा बनाया गया है और तुम मेरे फॉर्मेशन से मुझ पर ही हमला करने की हिम्मत कर रहे हो। तुम जानती हो कि इस फॉर्मेशन को मुझसे ज्यादा कोई भी अच्छी तरह से नहीं समझ सकता। और भाई साहब यह कहती है अब हमारा जान चलता है तो अपनी सिर्फ आंखें झपकाता है और उसकी आंखें झपकाते ही ये जो दो लाइट के पिलर्स की ओर आ रहे थे ना, ये वहीं पर रुक जाते हैं और ये जो फॉर्मेशन बना था वो भी अब धीरे धीरे गायब होने लगता है और पलक झपकती टूट कर बिखर जाता है। अब इतने में इस फॉर्मेशन से आग निकलती है, बोला जाए तो तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम निकलती है और इस तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम वाली लड़की के अंदर चली जाती है। और भाई साहब जब तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम जब ये देखती है ना, वो भी इस फॉर्मेशन को इतनी आसानी से टूटती हुई, तो वो समझ जाती है कि अगर अब मैं दोबारा से सील हुई ना तो शायद मैं कभी निकल ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि अब ये जो बंदा बोला जाए तो डीमन लोटस संत इस फॉर्मेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर कैद हो जाऊंगी। इसलिए अब ये तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम चलती है तो दोबारा से एक और टेक्निक का उपयोग कर देती है, डेमोनिक फ्लेम वर्ल्ड डिस्ट्रैक्शन। और भाई साहब जैसे ये कहती है ना ये तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम, तो ये लड़की की बॉडी थी ना ये फट जाती है ब्राउन और चारों तरफ इसके जो कण थे ना वो बिखर जाते हैं। अब इतने में जैसे ये कण बिखरते हैं ना तो यहाँ पर आसपास का तापमान बढ़ने लगता है और एक जो बानसेंग लेवल का यहाँ पर वॉरियर बचा था उसे महसूस होने लगता है कि मानो उसकी जो शक्तियां हो ना वो गर्म हो रही हो। और भाई साहब इससे पहले कुछ समझ पाता है, इससे पहले ये यहाँ पर जलकर राख हो जाता है। अब जैसे इसे राख होता हुआ देखता है ना, मतलब कि यहाँ पर सभी लोग इसे राख होते हुए देखते हैं ना, तो सभी के सभी लोग एकदम डर जाते हैं। इतने में जो हमारा जान था ना वो यहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर देता है और यहाँ से सभी से कह देता है कि अगर जिसको भी अपनी जान प्यारी हो ना वो यहाँ से भाग जाओ। और भाई साहब हमारी जान की यह कहती है सभी के सभी लोग जो यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हुआ था ना उसमें से तेजी से भागने लगते हैं। और भाई मास्टर याओला भी कुछ सोचते हैं और फिर सोचने के बाद तेजी से भागने लगते हैं। जिया भी चलती है तो वो भी यहाँ से निकल जाती है और यहीं गुनान हाई था ना, वो भी यूनर को पकड़ते हैं और तेजी से भागने लगते हैं उस पोर्टल की ओर। अभी मतलब कि गुनान हाई पोर्टल के पास पहुंची जाती हैं, लेकिन तभी यूनर चलती है तो गुनान हाई में एक मुक्का जड़ देती है, जिस वजह से गुनान हाई इस पोर्टल के अंदर घुसते हुए चले जाते हैं। लेकिन जब ये पोर्टल के अंदर घुस रहे थे ना तब यूनर गुनान हाई से कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना, इस बार मुझे जियान का साथ देना ही पड़ेगा, मेरे पिता से कहना कि मैं लौट कर आऊंगी। और भाई साहब जैसे ही सभी के सभी बंदे यहाँ से निकलते हैं ना तो तुरंत एक पोर्टल बंद हो जाता है। अब जैसे ही पोर्टल बंद होता है ना तो यहाँ पर सिर्फ यूनर और हमारा जान ही बचता है। अब इतने में यहाँ पर यूनर चलती है तो जान की ओर देखने लगती है और जान से कहने लगती है कि जान इस बार चाहे कुछ हो जाए, इस बार मैं तुम्हारा साथ दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तुम यहाँ पर मरे तो मैं भी यहाँ पर मर जाऊंगी, चाहे कुछ हो जाए जान, आज हम या तो साथ मरेंगे या फिर साथ जिएंगे। और भाई साहब यह कहती है अब यूनर चलती है तो अपने चौथे नंबर वाली हेवनली फ्लेम अपने पूरे शरीर पर लपेट लेती है। अब इतने में हमें हमारी जान को बताया जाता है जो कि इस तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम को दिख रहा होता है, वो दिखता है कि तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम अब एक कमल का रूप ले चुकी है। बोला जाए तो यहाँ पर ओरिजिनल तीसरी नंबर की हेवनली फ्लेम आ चुकी है। अब इतने में हमारा जान जिसके अंदर डीमन लोटस संत है ना वो कहते हैं कि तुम्हें मैंने सोचना सिखाया, बुद्धि दी और वो हर चीज करने की अनुमति दी जो मैं तुम्हें दे सकता था, लेकिन तुमने इन चीजों का गलत फायदा उठाया और तुम बुरे बन गए हो और इस दुनिया के लिए खतरा भी बन गए हो। इसलिए अब मैंने तुम्हें जो कुछ भी दिया है ना वो सब मैं तुमसे छीन लूंगा ताकि तुम दोबारा से पहले जैसे एकदम प्योर बन सको। और भाई साहब यह कहती है जो डीमन संत चलता है, बोला जाए तो हमारा जान चलता है तो यहाँ पर एक टेक्निक का उपयोग कर देता है जिस वजह से यहाँ पर चारों तरफ एक सील बनने लगती है। अब जैसे ये सील बनते हुए ये तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम दिखती है ना तो ये थोड़ी हैरान हो जाती है कि नहीं मैं दोबारा से कैद होना नहीं चाहती, लेकिन अब तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम कुछ भी नहीं कर पा रही होती है। अब इतने में इस कमल से लाल कलर की रोशनी निकलती है जो कि शायद इसकी ये बुरी यादें होंगी, ठीक है ना, ये निकलती है तो ये आसमान में इकट्ठा होने लगती है और इकट्ठा होते 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 ये एक लड़की का रूप ले लेती है जो कि पहले था ना, पहले थी वो लड़की, वैसा का वैसा रूप ले लेती है। अब जैसे ये तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम एक लड़की का रूप ले लेती है ना, बोला जाए तो इसकी याद है एक लड़की का रूप ले लेती है ना तो ये समझ जाती है कि अब शायद मैं नहीं बचूंगी, इसलिए ये चलती है तो डीमन लोटस फ्लेम से माफी मांगने लगती है कि मास्टर मुझे छोड़ दें, मैं बदल जाऊंगी, मैं दोबारा से ऐसा कभी नहीं करूंगी, मास्टर प्लीज मुझे छोड़ दें, मुझे ना मारें। अब जैसी तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम एक कहती है ना तो यहाँ पर डीमन लोटस संत थे ना वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि उन्होंने इस फ्लेम की देखभाल अपने बच्चे जैसा करी थी और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि
एक दिन उन्हें ही इस फ्लेम को खत्म करना पड़ेगा। अब लेकिन दूसरे पल ये अपनी उदासी को एकदम भुला देते हैं और हमारे जान के शरीर से इनकी आत्मा निकल जाती है। बोला जाए तो डीमन लोटस संत निकल जाती हैं और निकलने के बाद ये उसी फॉर्मेशन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं जिस फॉर्मेशन के अंदर वो तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम की यादें थी। अब जैसे ये निकलते हैं ना तो जान की आत्मा उसकी बॉडी के अंदर घुस जाती है और यूनर चलती है तो वो तुरंत जान को पास आकर जान को पकड़ लेती है। और भाई साहब जब जान हमारा यूनर को यहाँ पर दिखता है ना तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि यूनर तुम यहाँ से क्यों नहीं गई। लेकिन दूसरी पली वो अपने आप को संभाल लेता है क्योंकि अभी भी हमारी जान की जो आत्मा थी ना उसके अंदर थोड़ा बहुत डीमन लोटस संत का मतलब कि आप कुछ भी मान सकते हो वो था। ठीक है, अब इतने में हमें दोबारा से डीमन लोटस संत और तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम को बताया जाता है जो कि एक ही सील के अंदर कैद थे। यहाँ पर हमें डीमन लोटस संत का चेहरा भी बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा उदास लग रहा था। डीमन लोटस संत चलते हैं तो इस तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम के सिर पर हाथ फिरकर कहने लगते हैं कि मेरा बचपन से ही कोई नहीं था, ना ही कोई डिसाइबल्ड मतलब कि ना ही कोई चेला और ना ही कोई फैमिली, सिर्फ तुम ही थे जो मेरे दिल के इतने पास थे, सिर्फ तुम ही थे जो मेरे सबसे करीब थे। मतलब कि ये बात कहते समय डीमन लोटस संत बहुत ही ज्यादा उदास थे। अब जैसे ये बात डीमन लोटस संत की तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम सुनती है ना तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर कहने लगती है कि मैं सिर्फ तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। और भाई साहब यह कहती है तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम चलती है और हाँ फिलहाल के लिए ये तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम की यादें हैं। ठीक है, ना कि ओरिजिनल तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम। तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम चलती है तो अपने शरीर से हेवनली फ्लेम निकालने लगती है जिस वजह से जो डीमन लोटस संत की आत्मा थी ना, आत्मा का एक टुकड़ा था ना वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। और भाई साहब अपनी आत्मा का टुकड़ा नष्ट होते हुए देखकर डीमन लोटस फ्लेम हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर खत्म कर दोगी लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भी यहाँ पर खत्म हो जाओ क्योंकि तुम इस दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती हो। और भाई साहब यह कहती है डीमन लोटस संत चलते हैं तो इस फॉर्मेशन को छोटा करने लगते हैं और पलक झपकते ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाता है। अब जैसे हमारा जान इस फॉर्मेशन को छोटा होता हुआ देखता है ना तो हमारा जान चलता है तो यूनर को लेकर तुरंत यहाँ से तेजी से भाग जाता है। बोला जाए तो इस फॉर्मेशन से तेजी से बहुत दूर निकल जाता है। अब जैसे ये फॉर्मेशन सबसे छोटा होता है मतलब बहुत छोटा हो जाता है तो एक धमाके के साथ ये फट जाता है बड़ा और इसके अंदर डीमन लोटस फ्लेम की आत्मा और तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम का बोला जाए तो याद थी ना वो भी इसी फॉर्मेशन के साथ नष्ट हो जाती हैं। अब थोड़ी देर बाद इस फॉर्मेशन की एनर्जी छटती है और हमारा जान दोबारा से यहाँ पर आ जाता है और आने के बाद यहाँ पर तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम को दिखने लगता है लेकिन आस पास उसे कुछ भी नहीं दिखता। और भाई साहब जब हमारे जान को यहाँ पर आस पास कुछ भी नहीं दिखता ना तो हमारे जान बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि पिछले 10 सालों से हमारा जान इस तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम के पीछे लगा हुआ है और अगर यहाँ से उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ तो ये सारी बात एकदम मतलब कि बोला जाए तो सारा 10 सालों की मेहनत बेकार चली जाएगी। अब हमारा जान ये सोच ही रहा होता है और उदास हो ही रहा होता है तभी यूनिट चलती है तो एक दिशा में बोला जाए तो एक मैग्मा के अंदर उसे एक कमल तैरता हुआ दिखाई देता है जो कि घूम रहा होता है। अब जैसे यूनर इस कमल को देखती है ना तो वो तुरंत जान से कहने लगती है कि जान वो देखो। और भाई साहब जैसे हमारा जान इस कमल को देखता है ना तो उसके चेहरे पर एकदम प्रसन्नता आ जाती है और वो यूनर को लेकर तुरंत उस कमल के पास पहुंच जाता है। अब जैसे ही हमारा जान इस कमल के पास पहुंचता है ना तो उसे दिखता है कि इस कमल की जो पुरानी यादें थी ना वो पूरी तरह से मिट चुकी है। बोला जाए तो ये कमल अभी अभी पैदा हुआ है। हमारा जान समझ जाता है कि ये तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम ही है लेकिन अब इतने में यूनर चलती है तो यहाँ से कहने लगती है कि हम यहाँ से इतनी आसानी से नहीं निकल सकते। बोला जाए तो यहाँ से नहीं निकल सकते क्योंकि ये एरिया डेमन संत द्वारा बनाया गया है इसलिए बहुत ही ज्यादा मजबूत है। और भाई साहब जैसे हमारा जान यहाँ पर यूनर की बात सुनता है ना तो वो यूनर से कहने लगता है कि ठीक है, अगर हम यहाँ से नहीं निकल सकते ना तो मैं सबसे पहले इस डीमन लोटस बोला जाए तो इस तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम को रिफाइन करूंगा और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर ये कहता है ना तो यूनर चलती है तो वो जान से कहने लगती है कि क्या तुम इस फ्लेम को रिफाइन करना चाहते हो, लेकिन जान तुम्हें पता है ना ये फ्लेम अभी भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। भले ही इसकी यादें मिट चुकी है लेकिन ये अभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इतनी आसानी से तुम इसे रिफाइन नहीं कर सकते। अब जैसे यूनर ये कहती है ना तो यहाँ पर हमारा जान भी यूनर से कहने लगता है कि ठीक है, मैं इतनी आसानी से इसे रिफाइन नहीं कर सकता लेकिन ये जगह है ना ये डीमन लोटस संत द्वारा बनाई गई है और तो और इसके ऊपर भी तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम की कई सीलें भी चढ़ी हुई है इसलिए तुम्हारे पिताजी भी यहाँ पर नहीं आ सकते। बोला जाए तो ये जगह बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है इसलिए शायद इस जगह पर अगर मैं इस डीमन लोटस फ्लेम को कंट्रोल करूंगा तो शायद मेरे चांसेस ज्यादा होंगे। अब जैसे हमारा जान ये कहता है ना तो यूनर भी समझ जाती है कि ये जगह बहुत ही अच्छी है जान के लिए इस फ्लेम को रिफाइन करने के लिए। अब भाई साहब यूनर चलती है तो जान के लिए सिर हिला देती है, ठीक है जान मैं तुम्हारी मदद करूंगी इस फ्लेम को रिफाइन करने में। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर के मतलब कि जिस पोर्टल से यहाँ के बोला जाए तो तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम के क्षेत्र से बाहर निकले थे ना, हमें वहीं का बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग ठाड़े हुए होते हैं। अब इतने में हमें इन्हीं लोगों में से गुनान हाई को बताया जाता है जो कि बहुत ही उदास हो रहा होता है और बहुत ही डर रहा होता है क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि अगर यूनर को कुछ हो गया ना तो गू क्लैन के जो बुड्ढे हैं ना उसे खा जाएंगे। लेकिन इतने में गू किंग यान चलता है तो वो एल्डर गू
गुनान हाई से कहने लगता है कि एल्डर गुनान हाई आप चिंता न करें, जान बहुत ही चालाक है, वो जरूर अपने आप को और यूनर को सुरक्षित रखेगा। मास्टर याओ चलते हैं तो वो भी कहने लगते हैं कि जान के पास डेमन लोटस संत की आत्मा का एक टुकड़ा है, इसलिए मेरे ख्याल से डेमन लोटस संत जान को कुछ भी नहीं होने देंगे। अब भाई साहब यह कहती मास्टर याओ यहाँ पर और भी कहने लगते हैं कि मेरे ख्याल से हमें यहाँ पर जान के बाहर आने का इंतजार करना चाहिए। अब इतने में हमें होलो सोल के बंदों को भी बताया जाता है, जहाँ पर जो होलो सोल का लीडर है ना वो इसी डेमन लोटस बोले जाए तो तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम के पोर्टल की ओर देख रहा होता है, जो कि अब बंद हो चुका होता है। ये देखकर यहाँ पर कह रहा होता है कि वो लड़का वास्तव में बहुत ही चालाक है, मुझे पता नहीं था कि उसके पास डेमन लोटस संत की आत्मा का टुकड़ा है। यहीं पर हून फैन भी कहने लगता है कि सच में वो लड़का बहुत ही ज्यादा चालाक है, मेरे ख्याल से अगर मैं भी उससे लड़ूं ना तो शायद मैं भी ना हरा पाऊंगा उसे। इतने में यहाँ पर हून कबीले का बुढ़ा बोला जाए तो हून मुंह वो भी कहने लगता है कि मेरे ख्याल से हमें यहाँ पर थोड़ी देर तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जान और यूनर बाहर निकल कर आ जाए। साथ ही साथ हून मुंह यहाँ पर खुश भी हो रहा होता है, क्योंकि अगर गू कबीले की यूनर यहीं पर हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गई ना तो इससे गू कबीले को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अब यहाँ पर सभी के सभी बंदे चलते हैं तो यहीं पर इंतजार करने लगते हैं इस पोर्टल से कुछ लोगों का बाहर निकलने के लिए, बोला जाए तो जान और यूनर का बाहर निकलने के लिए। लेकिन पलक झपकते ही 7 दिन गुजर जाते हैं और 7 दिन के अंदर अंदर इस पोर्टल से कोई भी बाहर नहीं निकलता। लेकिन अब जिया चलती है तो वो मास्टर याओ के पास आती है और उन्हें ग्रीट करती है, बोला जाए तो नमस्ते वगैरह करती है और मास्टर याओ से कहने लगती है कि मास्टर मतलब कि पता नहीं क्या कहा, लेकिन मास्टर मैंने बहुत कोशिश की है इस पोर्टल के अंदर जाने की, बोला जाए तो यहाँ से अंदर जाने की और जान का स्थान को पता करने की कि वो कहाँ पर है। लेकिन यहाँ आस पीछे एक सील चढ़ी हुई है जिसकी मतलब कि जिसे मैं पार नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि जान जहाँ भी है फिलहाल के लिए एकदम सुरक्षित है, क्योंकि मैंने उसके हाथों में जो सील चढ़ाई थी ना वो एकदम सुरक्षित है, इसलिए जान को फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं हुआ है। और भाई साहब यह कहती है, अब जिया चलती है तो गुनान हाई से भी कहने लगती है कि एल्डर आप यूनर दीदी की बिल्कुल भी चिंता न करें, अगर जान सुरक्षित है ना तो यूनर भी बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि जान के जिंदा रहते हुए यूनर को कुछ भी नहीं हो सकता। और भाई साहब जैसे यहाँ पर जिया एक कहती है ना तो जो गुनान हाई था ना उसके दिल का बोझ एकदम कम हो जाता है। लेकिन अब इतने में गुनान हाई चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे गू क्लैन को इसके बारे में बताना ही होगा, वरना हो सकता है कि और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए। और भाई साहब यह कहती है गुनान हाई यहाँ से जाने लगता है। लेकिन इतने में मास्टर याओ चलते हैं तो वो गुनान हाई से कहने लगते हैं कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं इस जगह पर समय समय पर लोगों को भिजाता रहूंगा ताकि वो यहाँ की जानकारी ले सके। और भाई मास्टर याओ की यह बात सुनते गुनान हाई चलता है तो यहाँ से गू किंग यान को लेकर चला जाता है। अब इतने मास्टर चलते हैं तो यहाँ पर कहने लगते हैं कि जान मुझे उम्मीद है कि तुम सुरक्षित रहो। और भाई साहब यह कहती है सीन से होता है और फिर दोबारा से हमें यूनर और जान को बताया जाता है, जहाँ पर जान लगातार 7 दिन से एकदम ट्रेनिंग कर रहा था और अपने फुल स्ट्रेंथ को पाने की कोशिश कर रहा। अब 7 दिन बाद फाइनली हमारा जान अपनी आंखें खोलता है और वहीं यूनर जान को आंखें खोलते हुए कहने लगती है कि जान क्या तुम तैयार हो? तो वहीं हमारा जान कह देता है कि हाँ मैं एकदम तैयार हूँ। अब यह कहती है हमारा जान आगे बढ़ता है और डेमन लोटस फ्लेम के पास पहुंच जाता है। अब पहुंचने के बाद हमारा जान चलता है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक लिक्विड की बोतल को निकालता है और ये लिक्विड बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। हमारा जान चलता है तो इस लिक्विड को उस कमल के ऊपर डाल देता है। अब जैसे ये लिक्विड उस कमल के ऊपर पड़ता है ना तो वो कमल ठंडा होने लगता है, बोला जाए तो आलसी हो जाता है, थोड़ी देर के लिए वो बेहोशी की अवस्था में चला जाता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो एक और अपनी स्टोरेज अंगूठी से बोतल को निकालता है जिसमें एक गोली बनी हुई थी, बोला जाए तो गोली रखी हुई थी और एक गोली हमारे मास्टर ने हमारे जान को दी थी और एक गोली मास्टर ने अकेले नहीं बल्कि पिल टावर के पहले बुड्ढे के साथ मिलकर बनाई थी, ठीक है। और इस गोली का नाम 9 यंग येलो स्प्रिंग पिल होता है, ठीक है। अब जैसे हमारा जान इस गोली को बाहर निकालता है ना, ये गोली चलती है तो उस तीसरे नंबर वाली हेवनली फ्लेम के कमल के ऊपर आ जाती है। अब जैसे ये गोली तीसरे नंबर वाली हेवनली फ्लेम के कमल के ऊपर आती है ना तो ये यहाँ पर पिघल जाती है और ये लिक्विड में बदल जाती है। अब ये लिक्विड चलता है तो तीसरे नंबर वाली हेवनली फ्लेम के कमल के ऊपर गिर जाता है। अब जैसे ये लिक्विड उसके ऊपर गिरता है ना तो यहाँ पर इस कमल के ऊपर एक बर्फ की परत चढ़ जाती है जो कि पतली रहती है। अब जैसे ये बर्फ की परत चढ़ती है ना तो हमारा जान मुड़कर यूनर की ओर देखता है और अपना सिर हिलाता है और वहीं यूनर भी अपना सिर हिलाती है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो यहाँ से तेजी से इस कमल की ओर आगे बढ़ने लगता है और पलक झपकते इसके पास आ जाता है। अब जैसे हमारा जान इसके पास आता है ना तो हमारी जान को इस कमल से इतना तापमान महसूस होने लगता है कि मानो उसकी आत्मा ही पिघल जाएगी किसी लोहे के टुकड़े की तरह। हमारा जान समझ जाता है कि सच में तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम होने के काबिल है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो इस कमल को पकड़ लेता है। अब पकड़ने के बाद मतलब कि जैसे हमारा जान इस कमल को पकड़ता है ना तो इस कमल से भयानक मात्रा में तापमान निकलने लगता है और हमारे जान की
जो हाथ था ना उसकी ऊपर जो खाल थी उसे जलाकर एकदम राख कर देता है। और तो और यहाँ पर हमारे जान के शरीर में मतलब कि उसकी टकली पर जितनी भी बाल थे ना वो भी एकदम जलकर राख हो जाते हैं और हमारे जान को पूरे शरीर में बेइंतहा पेन होने लगता है। और तो और जान को ऐसा लगने लगता है कि मानो अब वो राख के रूप में कन्वर्ट होने वाला है। लेकिन अब हमारे जान समझ जाता है कि अगर हमारा जान इस दर्द को नहीं झेलेगा, अगर वो इस दर्द को नहीं झेलेगा तो ये तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम वो कभी भी नहीं ले सकता। हमारा जान चलता है तो यहाँ पर इस दर्द को जोर से चिल्लाकर झेलने लगता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो इस कमल को पकड़ता है और अपने मुंह में रख लेता है और अपने शरीर में निगल जाता है। अब जैसे हमारा जान इस कमल को निगलता है ना, बोला जाए तो खाता है ना, तो हमारे जान के शरीर पर जियो जुआन ने एक कपड़ा बनाया था वो भी एकदम जलकर राख हो जाता है। बोला जाए तो जो प्राचीन कीड़ा था ना जो कपड़ा बनाया हुआ था जियो जुआन ने वो भी एकदम जलकर राख हो जाता है। और तो और हमारी जान की जो त्वचा थी ना वो भी एकदम जलकर राख हो जाती है और सिर्फ मांस ही अकेला बचता है। अब हमें इसी मांस के अंदर फिनिक्स जनजाति का वो कवच भी बताया जाता है जो कि एकदम स्वस्थ था। बोला जाए तो प्राचीन ड्रैगन कवच था ना वो भी एकदम गंभीर हालत में था। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो जो उसके अंदर तीसरे नंबर के हेवनली फ्लेम थी ना, बोला जाए तो हेवनली फ्लेम वाला कमल था ना उसे अपनी शक्तियों से ढकने लगता है और उसे फ्लेम मंत्रा की सहायता से अपने पूरे शरीर में भिगोने लगता है। लेकिन इतने में वो तीसरे नंबर का कमल समझ जाता है कि जान क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अब वो चलता है तो जान के चंगुल से छूटने लगता है। और भाई साहब जब वो छूटने का प्रयास करता है ना तो हमारी जान को बेइंतहा दर्द होने लगता है अपने पूरे शरीर में और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और तो और यहाँ पर जान की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गई होती है। अब इतने में हमारी यूनर को बताया जाता है जो कि जान को ऐसी हालत में देखकर उसके दिल में भी बेइंतहा दर्द हो रहा होता है, क्योंकि जान को कभी भी यूनर ने ट्रेनिंग करते नहीं देखा है, बोला जाए तो हेवनली फ्लेम लेते नहीं देखा है। और यूनर समझ जाती है कि जान जिस समय मतलब कि आज जिस दर्द का उपयोग और मतलब कि जिस दर्द को झेल रहा है ना वो हर फ्लेम को लेते समय ऐसे ही दर्द को झेला होगा जान ने। यूनर समझ जाती है कि जान ने अपने आप को इस लेवल पर पहुंचाने के लिए कितने दर्द का अनुभव किया है, बोला जाए तो झेला है। और तो और यूनर की आंखों में साफ तौर पर आंसू भी देखे जा सकते हैं जान की ऐसी हालत को देखकर। लेकिन यूनर चलती है ना तो वो कुछ भी नहीं कर पाती, यहाँ पर सिर्फ जान को देख ही सकती थी। और वहीं जान भी उस हेवनली फ्लेम को लगातार अपने शरीर में भिगोने में लगा हुआ था। लेकिन जब भी हमारा जान उस हेवनली फ्लेम को अपने शरीर में भिगोता था ना तो उस हेवनली फ्लेम की कुछ ऊर्जा हमारे जान के शरीर में ही रह जाती थी। और हमारा जान समझ जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा और ये हेवनली फ्लेम लगातार उसके शरीर में ऐसा ही ऊर्जा बनाती रही तो एक समय बाद हमारी जान का शरीर भस्म हो जाएगा, बोला जाए तो ब्लास्ट हो जाएगा इस हेवनली फ्लेम की ऊर्जा के कारण। अब जैसे यूनर ये सोचती है और ये देखती है मतलब कि जान की ऐसी हालत देखती है तो यूनर समझ जाती है कि उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और भाई साहब अब यह कहती है यूनर चलती है तो आगे बढ़ती है और जान के पास पहुंच जाती है और जान के पास पहुंचकर जान की गोदी में बैठ जाती है और बैठने के बाद जान को गले लगा लेती है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर यूनर को ऐसा करते हुए दिखता है ना तो एक पल सोचने के बाद जान समझ जाता है कि यूनर ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि जान जानता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा एक तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम ऐसा ही उसके साथ करती रही तो शायद जान मरने की स्थिति में आ जाएगा। इसलिए शायद यूनर उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आई है। अब जैसे यूनर जान को गले लगाती है ना तो यूनर और हमारे जान के कपड़े एकदम जलकर राख हो जाते हैं। अब इसके बाद इनके बीच थोड़ा बहुत वैसा माहौल बनता है, मतलब कि किस वगैरह होता है। और तो और जैसे यूनर हमारे जान को गले लगाती है ना तो जो जान के अंदर तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम का आतंक चल रहा था वो भी थोड़ा बहुत कम हो जाता है। अब इतने में यूनर चलती है तो जान के कान के पास आती है और जान से कहने लगती है कि इसे तुम तभी कंट्रोल कर सकते हो जब हम एक हो जाएंगे। और यहीं जान भी समझ जाता है कि यूनर क्या कहना चाहती है। हालांकि ये बात कहते समय यूनर का चेहरा एकदम लाल हो जाता था और मतलब कि लाल हो गया था। खैर समझदार को इशारा काफी है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें यहीं बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर जान और यूनर के ऊपर एक बहुत बड़ा गुलाबी कलर का आग का गोला तैर रहा था। बोला जाए तो आग का गोला बन गया था और इसी आग के गोले के अंदर हमारा जान और यूनर कैद थे। ठीक है, अब हमें बताया जाता है कि जो जान था ना जो अभी तक इस तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम की पूरी पावर ले रहा था वो अब आधी पावर यूनर लेने लगी है। बोला जाए तो यूनर के अंदर जाने लगी है जिस वजह से जान को थोड़ा आराम महसूस होने लगा है। अब इतने में हमें इसी गुलाबी गोले के अंदर का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो यूनर की बॉडी थी ना वो गोल्डन कलर की फ्लेम से लिपटी हुई थी और जो हमारे जान की बॉडी थी ना वो बैगनी कलर की फ्लेम से लिपटी हुई थी। और तो और दोनों की आंखें एकदम बंद थी। ऐसा लग रहा था कि मानो पता नहीं कितने दिनों से या फिर कितने महीनों से अपनी आंखों को ऐसे ही बंद करी हुई है। और फिर इतने में हमें बताया जाता है कि जो जान है ना वो यूनर की सहायता से जो उसके अंदर तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम है ना उसे लगातार रिफाइन करते जा रहा है। हालांकि ये रिफाइनिंग बोला जाए तो इसकी एनर्जी बहुत ही धीमी तरीके से हमारे जान के शरीर में घुल मिल रही
थी, लेकिन ये लगातार घुल ही रही थी। अब समय बीतता जाता है और हमें इस गोले को बताया जाता है, जो कि पहले एकदम पूरी तरह से गुलाबी कलर का था ना, ये थोड़ा थोड़ा गोल्डन कलर का और थोड़ा थोड़ा बैगनी कलर का और थोड़ा थोड़ा भूरे कलर का हो जाता है। अब इतने में बताया जाता है कि जो जियान की हमारी 9 नंबर की फ्लेम और 5 फ्लेम थी ना, वो यूनर की गोल्डन कलर की फ्लेम के साथ मिलकर इस तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम से लगातार फाइट कर रही होती है और इस तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम को लगातार कमजोर करती जा रही होती है और काफी समय तक ऐसा ही चलता रहता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपनी आंखें खोलता है और आंखें खोलने के बाद यहाँ पर कुछ महसूस करता है और वो समझ जाता है कि अब ये तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है और तो और उसका कुछ हिस्सा उसके शरीर में भी मिल चुका है। इसलिए अब हमारा जान चलता है तो अपनी फ्लेम मंत्रा की सहायता से इस तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने लगता है। अब जैसे हमारे जान इस तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम को एब्जॉर्ब करने लगता है ना, बोला जाए तो खाने लगता है ना, अपने शरीर में बसाने लगता है ना, तो जो हमारे जान का शरीर था ना, वो इस तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम को ऐसा सूखने लगता है मानो कोई स्पंज पानी को सूखता है। अब जैसे हमारे जान ये अनुभव करता है ना, तो वो यूनर की ओर देखता है और यूनर से कहने लगता है कि हमें अब रोबोट मिलने ही वाला है। और भाई यूनर अभी बेहोशी की हालत में थी। हमारा जान चलता है तो यूनर को किस कर लेता है और दोबारा से अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है। अब जैसे हमारा जान दोबारा से ट्रेनिंग में लगता है ना और इस तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम को अपने शरीर में बसाने लगता है ना, तो वो देख सकता था कि जो आसमान है ना उसमें भी कलर बदलने लगे हैं। बोला जाए तो जो आसपास का माहौल है ना वो भी अब बदलने लगा है। हमारा जान समझ जाता है कि ये माहौल इसलिए बदल रहा है क्योंकि ये तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से सेंटर फ्लेम का सीन बताया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग अभी भी बात कर रहे होते हैं। ये बात करते हैं कि 1 साल बीत चुका है और अभी तक तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम का कोई भी पता नहीं चला है कि उसका क्या हुआ। अब इतने में हमें होल ऑफ सोल और हेवनली अलायंस के बारे में भी बताया जाता है कि होल ऑफ सोल ने कई बार हेवनली अलायंस के शहरों पर हमला किया है और वहीं हेवनली अलायंस ने भी होल ऑफ सोल पर कई बार हमला किया है, लेकिन हर बार होल ऑफ सोल को ही ज्यादा घाटा होता था क्योंकि स्काई मेंशन अलायंस था ना, उसमें बहुत सारे पावरफुल लोग जुड़ चुके थे, जिनमें से एक वो पिल टावर का मिस्टीरियस लीडर भी था और हमारे जान का मतलब कि हमारे जान के ग्रैंड दादाजी बोला जाए तो जियो जुआन के चचेरे भाई जियो चैन भी थे, जो कि होल ऑफ सोल के खिलाफ खड़े हो गए थे। हालांकि इस बीच में जो पिल टावर का लीडर था ना, उसने मास्टर याओलाओ को एक जेट टुकड़ा दे दिया था कि अगर कभी भी हेवनली अलायंस पर कोई बड़ा खतरा आए तो उसे वो बुला सके। हालांकि होल ऑफ सोल की हालत भी बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गई थी क्योंकि उन कबीला भी होल ऑफ सोल को पूरी तरह से मदद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एंशियन क्लैनों के हिसाब से डाउ शेंग के 5 स्टार वाला वॉरियर किसी भी मामले में बोला जाए तो किसी भी लड़ाई में अपनी टांग नहीं अड़ा सकता था। हालांकि हेवनली अलायंस और होल ऑफ सोल के बीच वोट चली रहे होती है, तभी इसी बीच में एक और सेंटर फ्लेम में खबर फैलने लगती है कि जो लिंक क्लैन था ना, उसी की तरह सी क्लैन भी अचानक गायब हो चुका है। और भाई साहब जैसे ये क्लैन बोला जाए तो सी क्लैन अचानक सेंटर फ्लेम से गायब होता है ना, वो भी इतने मिस्टीरियस तरीके से, तो पूरी सेंटर फ्लेम में एकदम हंगामा मच जाता है, खासकर एंशियन क्लैनों के बीच में। और फिर क्या इसी हंगामे के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।